बहुपद, तो बहुपद बनाने का जो सूत्र है वो देखिएगा, सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। वैसे जीरो नहीं रहने दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि हमें समीकरण नहीं बनाना है, बहुपद ही बनाना है। में बहुपद से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे बताए हैं। यहाँ पे हम 5 प्रश्न को लिए हैं और इसी 5 प्रश्न में से ही इस तरह के ही प्रश्न पेपर में आएंगे। भले ही ये सवाल पेपर में ना आए, लेकिन जो सवाल पेपर में आएंगे वो इसी तरह के ही होंगे। इनमें संख्या उंख्या यही सब बदला रहेगा सवाल में, बस बाकी सब यही होगा। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहला हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 और इसमें एक सवाल और है 4u स्क्वायर प्लस 8u तथा t स्क्वायर माइनस 15 की शून्य ज्ञात कीजिए। इनका शून्य निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला सवाल इसका नोट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, हमें अगर शून्य निकालना है तो इसको शून्य के बराबर करना पड़ेगा, तभी हम शून्य निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कैसे हल करना। देखिए द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि बीच वाले का 2 भाग कर दीजिए। लेकिन उसके लिए हम यहाँ से यहाँ गुणा कराते हैं, यहाँ से यहाँ गुणा कराते हैं। तो गुणा कराने पर कितना आता है, ये सब काम रफ में होता है। इन दोनों का पहले गुणा करा देते हैं। गुणा कराने पर आएगा 8। अब 8 को ध्यान में रखते हुए ये जो बीच में है 2, इसका हम करते हैं 2 भाग। इसका 2 भाग ऐसा करते हैं कि उन दोनों को जोड़ने या घटाने पर 2 तो आ जाए, लेकिन उन्हीं दोनों को गुणा करने पर 8 भी आना चाहिए। तो इस तरह का हमारा मिल जाएगा 4 दूना 8। देखिए 4 2 को अगर गुणा करा देंगे तो 8 आएगा और 4 में से अगर 2 को घटा देंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो इस तरह का हमें बैठाना रहता है। अगर ये ऐसा बैठ गया तो अब हमें आगे बढ़ते हैं सवाल में। देखिए अगर बीच में बराबर दिया तो आगे बराबर ना लगाइए। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे मिला है 4x माइनस 2x। देखिए अगर हम इस चिन्ह को लेते हैं तो यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये माइनस करेंगे, ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। तो 4x प्लस 2x और माइनस 8 को उतार करके 0 के बराबर कर देंगे। इसके बाद में देखते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। तो इन दोनों में कॉमन है x, तो बचेगा x माइनस 4 प्लस, और इन दोनों में कॉमन है हमारा 2, तो ये बचेगा x माइनस 4। देखिए अगर यहाँ तक कि आप सवाल सही लगाए हैं तो कोष्टक वाला आपस में मिलेगा, तो यहाँ मिल रहा है तो इसका मतलब सवाल सही हल हुआ है। बाकी इनको एक कोष्टक में कर लेंगे और बाकी बचा x प्लस 2। ये x माइनस 4 2 जगह था, एक जगह कर दिए, बाकी x प्लस 2 एक जगह हो जाएगा बराबर 0। इसके बाद में हम एक एक करके ले लेंगे। x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 4 आएगा, और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस 2। तो यानी 4 का माइनस 2 इसके शून्य हो जाते हैं। अब देख लेते हैं ये वाला सवाल। 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर शून्य के करना पड़ेगा, क्योंकि हमको शून्य निकालना है। यहाँ देखिए जो नियम यहाँ पे लगाए थे इस सवाल में, वो नियम यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ही पद है और इस सवाल में 3 पद था। इसलिए 2 पद का कैसे होता है, जब 2 पद दिया हो तो बस एक ही सिस्टम उसका नियम होता है कि उसमें कॉमन कर लीजिए जो भी कॉमन हो। तो यहाँ पे कॉमन हो जाता है आपका 4u कॉमन हो जाएगा, तो 1u यहाँ बचेगा प्लस 4 दूना 8, 2 यहाँ बचेगा बराबर 0। यहाँ से देखिए गुणनखंड हो गया। अब हम 4u बराबर 0 कर देंगे तो u बराबर 4 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, और एक बार u प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो u बराबर माइनस 2। तो इसका जो शून्यक होगा वो माइनस 2 कामा 0, ये 2 शून्यक इसका होगा। जब भी 2 पद दिया हो डायरेक्ट आप कॉमन लेकर के हल कर दीजिए। इसके बाद देखते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। यहाँ पर भी देखते हैं 2 ही पद है, 2 पद है तो हमने बताया था कॉमन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ कॉमन कुछ है ही नहीं, कॉमन नहीं ले पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा इसको हम बना सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर जैसा तो है माइनस ये बी स्क्वायर जैसा नहीं है, तो हम इसको इस टाइप का लिख सकते हैं, रूढ़ में 15 का स्क्वायर। तो हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है एक में यही चीज़ माइनस करके हो जाता है और एक में यही चीज़ प्लस करके हो जाता है। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब हम एक एक को भेज देते हैं 0 के साथ लेकर के, तो ये आपका हो जाएगा प्लस कड़ी में 15, और एक बार इसको जब लेंगे तो यहाँ से हमारा माइनस रूट में 15 आएगा। तो यानी कि ये एक आंसर ही रहा, एक आंसर यही 2 शून्य किसका, एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15। अब अगला सवाल है दूसरा, यदि शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दे दिया जाता है। देखिए इस पर 2 तरह का हम सवाल बताएंगे। कभी कभी केवल शून्यांक ही दे देता है और उसका बहुपद पूछता है, और कभी कभी शून्यांकों का योगफल दे देता है तब पूछता है। 2 तरह का होता है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना रहता है कि यहाँ पे दिया क्या है। जब शून्यांकों का योगफल गुणनफल देगा तो आंसर दूसरा आएगा, और जब केवल शून्यांक दे देगा योगफल गुणनफल नहीं देगा तो उसका उत्तर दूसरा आएगा। तो बड़े सावधानी से प्रश्न को पढ़ के लगाइएगा। यहाँ पर योगफल गुणनफल दिया है तो हमें पता है कि जो 2 शून्यक होते हैं वो एक अल्फा होता है और एक होता है बीटा।
तो यहाँ पे देखिए योगफल और गुणनफल क्रम से दे दिया है, यानी कि योगफल क्रम से कितना है 1/4, तो हम योगफल माने इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन्हीं दोनों का शून्य का योगफल दिया है 1/4, इन दोनों को जोड़ लेंगे, और फिर गुणनफल दे दिया है -1, तो इन्हीं दोनों को गुणा करा लेंगे, ये हो जाएगा -1। अब हमें इसका बनाना है बहुपद, तो बहुपद बनाने का जो सूत्र है वो देखिएगा, सूत्र है आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वैसे 0 नहीं रहने दीजिए, हटा दीजिए, क्योंकि हमें समीकरण नहीं बनाना है, बहुपद ही बनाना है। तो इसी सूत्र पे आप इसको बना सकते हैं। अब इस सूत्र पे हम रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब 1/4, और बगल में x है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब -1, यहाँ -1 कर दीजिए, -1/4x, और ये प्लस माइनस से गुणा हो जाएगा माइनस। ये हमारा हो गया बहुपद। जब शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा तो बहुपद इतना बन करके आएगा। अब देखते हैं शून्यांकों का योगफल गुणनफल अगर ना दिया हो तो क्या होगा। कभी कभी केवल कह देता है कि यदि बहुपद के शून्यांक क्रमशः इतना इतना है तो उसकी बहुपद ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए शून्यांक दे दिया है, मान लीजिए 5 दे दिया है, और एक आपका दे दिया है √2, एक दे दिया है 5, एक दे दिया है √2, कहता है कि बहुपद ज्ञात कीजिए। ये केवल शून्यक ही दिया है, उसका योगफल या गुणनफल नहीं दिया है। तो जब शून्यक दिया है तो इसका मतलब एक अल्फा का मान दे दिया है और एक बीटा का मान दे दिया है, क्योंकि अलग अलग दो शून्यक अल्फा बीटा होते हैं, और शून्यक दिया है 5√2, तो एक अल्फा एक बीटा हो जाएगा। अब सूत्र से वही लगेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए x² माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों शून्यकों का जोड़ना है। यहाँ पे योगफल या गुणनफल नहीं दिया था कि डायरेक्ट हम वही रख देंगे, यहाँ पे अलग अलग दिया है, तो हम इस पे रखेंगे, इस मान को यहाँ पे रखेंगे 5, प्लस बीटा का मतलब √2, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब दोनों का गुणा, यानी 5 × √2 x² माइनस। अब ये तो कुछ हल नहीं होगा, इसको इसी पर रहने देंगे, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो वही हमारा 5√2 हो जाएगा। देखिए आंसर इस टाइप का आएगा। अगला सवाल है x/4 - 5x + 6 को अगर x - 2 - x² से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर इसको इससे भाग दिया जाता है तो इसका भागफल शेषफल दोनों बताना है। तो चलिए हम भाग दे देते हैं। किससे भाग देना है? 2 - x² से भाग देना है। तो यहाँ से 2 - x² से भाग कर देते हैं। इसमें भाग करना है x⁴ - 5x + 6, इसमें करना है भाग, और भागफल शेषफल में दोनों बताना है। देखिए यहाँ पे पहले हमको x² पहले लिखना पड़ेगा और 2 को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x² माइनस में था पहले, +2 बाद में। देखिए पक्षांतर नहीं हुआ कि चिन्ह बदल देंगे, केवल आगे पीछे लिखा गया है। हम -x² को पहले और +2 को पीछे लिख दिए हैं इस तरह से, और ऐसा ही हमेशा होना चाहिए, चर वाला सबसे आगे होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कितनी बार जाएगा। तो ये तरीका जो है कितनी बार जाएगा हम कैसे पता करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को कर देना है भाग, यानी कि x² यहाँ से पकड़िए, x/4 यहाँ से पकड़िए, और -x² से यहाँ पे कर दीजिएगा भाग। x² से भाग करेंगे, अब यहाँ से भाग करने वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा -x/2, -x/2 बार जाएगा। जितना बचता है उतनी बार यहाँ पे जाता है। अब इसका दोनों में गुणा कराते हैं बारी बारी से। पहले इसमें गुणा कराएंगे तो x/4 आएगा, और इसमें कराएंगे तो -2x² आएगा। अब यहाँ पे हम उल्टा उल्टा चिन्ह लगाते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये वाला तुरंत कट जाएगा। यहाँ पे देखते हैं +2x², और यहाँ पे कहीं नहीं है तो इसको हम उतार लेंगे ऐसे, और यहाँ पे -5x को उतार लेंगे। अब इन दोनों को हम भाग करेंगे, तो जब इन दोनों का भाग करेंगे तो कैसे पता चले कितनी बार जाएगा, उसको हम ऐसे लिख करके भाग कर देंगे। इसमें इससे बटा में भाग कर दीजिए तो ये कट जाएगा, और ये माइनस इसके साथ, यानी कि -2 बार जाएगा हमारा। तो ये लिख देंगे हम -2, और -2 का इसमें गुणा कराएंगे तो ये +2x² आएगा, और इसका इसमें कराएंगे तो -4 आएगा। इसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा है -5x, और ये +4 है, लेकिन ये तो यहाँ किसी के साथ जुटेगा नहीं, इसलिए +6 को भी यहाँ पे उतार लेते हैं। अब इसका साथ इसका हल हो जाएगा, तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तब तो ये जुड़ जाएगा, 6 4 10 आएगा। अब देखिए ये भाग समाप्त हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो घात है वह घात यहाँ के घात से कम हो गया। जब भी यहाँ का घात यहाँ के घात से कम हो तो भाग रुक जाता है, वहाँ से आगे भाग नहीं होगा। अब ये हमारा हो जाएगा शेषफल, और ये हो जाएगा हमारा भागफल। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। अब देखते हैं चौथा वाला प्रश्न, x² - 2√3x - 9 का x = 3√3, x = -√3 शून्यक है या नहीं, सिद्ध करना है। यानी कि हमें बताना है कि ये दोनों इसके शून्यक हैं या नहीं। क्या क्या है, x² - 2√3 x - 9, इसमें हमें रखना है x = 3√3 और x = -√3। इन दोनों को चेक करना है कि ये इसके गुणनखंड है कि नहीं। तो जहाँ भी x है उस पर x के मान को एक बार इतना रख देंगे और एक बार इतना रख देंगे, बारी बारी से रख करके चेक कर लेते हैं। तो एक बार आप रखिए 3√3 x की जगह पे, -2√3 गुणे 3√3 - 9।
देखिए इस मान को इस पे रखने के बाद अब इसको हल करेंगे। अगर ये मान पूरा 0 आ जाता है तो ये इसका हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ से इसका वर्ग करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा माइनस, और यहाँ से 3 3 का 3 और इस 3 दूनी 6 6 त्रिक 18, इसका 18 होगा, और ये माइनस 9 27 माइनस, देखिए 9 8 17 नहीं की हो जाएगा 27, 27 से 27 चला जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, अर्थात x बराबर 3√3 गुणनखंड है। ये इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि ये इसका शून्यक होगा। यहाँ आप शून्यक लिख दीजिए, जैसा कि प्रश्न में पूछा है शून्यक है बहुपद। अब इसके बाद ये वाला मान रख करके इस पे हल कर लेंगे। जहाँ भी x है वहाँ पे -√3 लिखेंगे, यहाँ पे -√3 का वर्ग गुणे -√3 -9, इसका वर्ग करेंगे तो आएगा 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 का गुणा 3 और 2 3 दूनी 6, और ये माइनस उतार लीजिए, देखिए 6 3 9 -9, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, अर्थात x बराबर -√3 भी इसका शून्यक है, समीकरण का शून्यक है। इस तरह से सवाल को हम लगाते हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, 5वां है 5x² - kx + 1 का x + 1 गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस टाइप का प्रश्न आता है पेपर में, +1 इसका कहता है कि अगर x + 1 इसका गुणनखंड है, अगर x + 1 इसका गुणनखंड है इस समीकरण का, तो यहाँ पे जो k है इसी का मान पूछ लिया है। देखिए अगर ये इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब यहाँ से x का मान अगर हम इसमें निकाल के रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ से मान निकाल लेते हैं, इसको 0 के बराबर करके -1 कर देंगे, और इस मान को हम इसमें रखेंगे। अब यहाँ पे रखेंगे 5 में, यानी कि x² में, तो हो जाएगा 5 - 1 का स्क्वायर माइनस के, x के स्थान पे -1 + 1, ये मान 0 हो जाना चाहिए। जब भी हम इसके मान को यहाँ पे रखेंगे तभी इसका मान 0 हो जाना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर कर देंगे, तभी तो यह इसका गुणनखंड माना जाएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो आपका आ जाएगा +1 का 5 में गुणा 5, और ये हो जाएगा +k, और ये +1 बराबर 0। यहाँ से देखिए 5 1 6 + k बराबर 0, 6 को उधर भेजेंगे तो इधर प्लस इधर जा करके हो जाएगा माइनस, इसका जो आंसर आएगा के का वो -6 आएगा। देखिए इस तरह का जो प्रश्न हमने बताया, इस तरह के प्रश्न को अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का बहुपद से जो आपके प्रश्न पेपर में आएंगे।